अ, क्या हुआ? अच्छा, ये टीवी नहीं चल रहा। ये समझ में आया था। कोई दिक्कत तकलीफ? मैंने कहा था कि इसका जो एरिया होगा इस ट्रायंगल के एरिया के बराबर होता है। यही सिखाया था ना? कोई दिक्कत तकलीफ? लेकिन कब ध्यान रखिएगा, जैसे यह एक क्या होता सेक्टर, क्या था ये? हाँ, पीछे का भी टीवी चला दीजिएगा, पीछे का टीवी। अरे ठीक से फेंकिए मत, फेंकिए। अरे फेंकिए मत यार। देखो भाई साहब। नहीं, कोई भी चीज किसी को फेंक कर नहीं दिया जाता, नहीं समझे? हर चीज को सम्मान कीजिए। देखिए यहाँ देखिए जरा। आज थोड़ा मेरा गर्दन जो है टेढ़ी हो रखी है ना? आज कुछ ज्यादा ही का है, तो 2-3 दिन से दर्द, लेकिन आज आने का बिल्कुल मन नहीं था, लेकिन आ गया। देखो, ये जो है एक सेक्टर है। क्या है ये? सेक्टर था, यही सिखाया था ना? और सेक्टर में कैसा सेक्टर है? ये क्वाड्रेंट है, मतलब 1/4 ऑफ ए सर्कल। क्वाड्रेंट का मतलब 1/4 ऑफ सर्कल। हिंदी में क्या बोलते हैं? हिंदी में इसे चतुर्थांश कहते हैं। क्या कहते हैं? ठीक है ना? चतुर्थांश मतलब चतुर्थ अंश, मतलब 1/4 है ना? चतुर्थ अंश मतलब एक सर्कल का चौथा भाग, है ना? 4 भाग में बांटेंगे ना, 4 टुकड़ा में एक टुकड़ा, समझ रहे हैं? चलो ना। तो ये क्वाड्रेंट है। क्वाड्रेंट भी लिखा रहेगा, सेक्टर भी लिखा रहेगा, दोनों में से कुछ भी लिखा रहेगा। ठीक है? समझ में आ रहा है सबको? और इसमें कहा कि ये सेंटर है तो ये रेडियस होगा, और ये क्या था? रेडियस था। मैंने कहा था इसे ऐसे ज्वाइंट कर दिया जाए, तो ज्वाइंट कर दिया जाए तो आर आर से, ये आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल है, तो 2R बनेगा। चल काल चालू कर रहे हैं, कर रहे हैं, कर रहे हैं, कर रहे हैं। ये कल वाला ही रिवीजन कर रहा हूँ, क्यों हल्ला कर रहे हो? देखो ना। तो आर आर है तो ये क्या बनेगा? √2R बनेगा। ठीक है ना? ये आर आर है तो ये क्या बनेगा? √2R बनेगा। ठीक है ना? कहा कि इसको डायमीटर मान लो। क्या मान लो इसको? डायमीटर मान लो। और इसे डायमीटर मानते हुए एक सेमी सर्कल बनाओ, ऐसे, है ना? इसको हम डायमीटर मान के एक सेमी सर्कल बनाएंगे। ठीक? तो कहा कि इसका एरिया निकालिए, है ना? ये वाला पोर्शन है इसका। ये तो मैंने कल ये भी सिखाया कि पहले क्या करते हैं हम लोग, हमको ये मालूम है कि सेमी सर्कल का एरिया में से ये माइनस करना है, लेकिन ये कैसे आएगा? तो मैंने कहा कि भाई ये निकालने के लिए, ये क्वाड्रेंट था ना, क्वाड्रेंट चतुर्थांश 1/4 ऑफ द सर्कल, इसमें से ये ट्रायंगल माइनस कर लेंगे। क्वाड्रेंट में से क्या माइनस कर लेंगे? ट्रायंगल। तो क्या बचेगा? इसका एरिया बचेगा। और जब ये आ जाएगा, चालू नहीं हुआ? नहीं, ये अलग बंद हो गया, देखिए तो जरा। देखिए भाई साहब, ओके। आज बहुत प्रॉब्लम है ना? तो मैंने कहा था कि इसका एरिया कैसे निकालेंगे? तो हमने कहा कि क्वाड्रेंट है, मतलब सर्कल का एरिया होता है πr²। सर्कल का क्या होता है? और क्वाड्रेंट का क्या होगा उसका? 1/4। क्वाड्रेंट के लिए कितना होगा? या तो तुम ऐसे करो, थीटा बटा में 360, तो थीटा 90 डिग्री का होगा, तो 90/360 करेंगे तो 9×4 = 36, ऐसे भी 1/4 ही आएगा। ठीक? और आप जान गए कि क्वाड्रेंट है, 1/4 है, तो सर्कल के एरिया का 1/4 होगा, है ना? तो πr²/4,
तो इसके एरिया, क्वाड्रेंट के एरिया में से ट्रायंगल के एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये माइनस कर देंगे तो बचेगा ये वाला एरिया। तो इसका इस भाग का एरिया ये है, ये जो पूरा आया किसका आया, इस सब मिला के इस भाग का एरिया आया है ना। अब क्या करेंगे, इस सेमी सर्कल में, सेमी सर्कल क्या था, पाई आर स्क्वायर बाई 2, लेकिन हाँ आर क्या होगा, इसका आधा, क्यों, क्योंकि ये तो डायमीटर है ना, तो आर होगा √2r/2, ऐसे है ना, का स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर बाई 2 क्या होता है, बाई 2 होता है, ठीक। तो यहाँ √2 का स्क्वायर कितना आएगा, √2 का स्क्वायर, तो ये 2 से 2 कट जाएगा, तो क्या बचा ये, पाई आर स्क्वायर और 2 का स्क्वायर, तो ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन दोनों क्या हो गया, कैंसिल, और यहाँ माइनस करने पर माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। तो यही मैंने कल आपको सिखाया था कि इसका जो एरिया होता है इस ट्रायंगल के एरिया, मतलब हाफ इंटू आर के बराबर होता है। मैंने पिछले क्लास में आपको यही सिखाया था, हाँ या ना। तो जब भी कभी इसका एरिया पूछेगा तो आप फटाफट ट्रायंगल के लिए निकाल लेंगे, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो यहाँ से आपका आ गया था कितना, 12×6 = 72 सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, जो भी रहेगा लिख दीजिएगा। समझ में आ रहा सबको, कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं ना। चले आगे, यहां तक किसी भाई बंधु को दिक्कत नहीं था। दूसरा डायग्राम देखिए जरा, मैं इसको पहले बना के दिखाता हूँ एक्चुअली है क्या, इसमें क्या क्या छिपा है। आप ऐसे देखेंगे ना तो आपको पता नहीं, कुछ भी बना देंगे किसी को भी, है ना। मैं थोड़ा बना के दिखाता हूँ, देखिए क्या है, क्या दिख रहा है भाई साहब, हंस रहे हैं आप, कोई दिक्कत तो नहीं ना है। चलिए यहाँ देखिए, मैं जो बना के सिखाता हूँ, देखो सीखो, यहाँ सीखो, यहाँ सीखो। ये है मान लो सेमी सर्कल, क्या है ये, सेमी सर्कल बनाते हैं, पहले कैसे बनेगा इसके बारे में समझा रहा हूँ, प्लीज ध्यान सुनिएगा। मान लीजिए सेमी सर्कल है, क्या है ये, सेमी सर्कल है अर्धवृत्त। सुनिएगा डायग्राम कैसे बना है, देखिए एक सेमी सर्कल है, तो ये हो गया इसका डायमीटर, क्या हो गया, डायमीटर हो गया। और हम आगे ज्योमेट्री में पढ़ाएंगे कि सेमी सर्कल में डायमीटर पे बनाया गया कोण राइट एंगल होता है, क्या होता है, राइट एंगल होता है, ठीक है ना, समकोण होता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि सेंटर पे बनता है 180 और 180 का यहाँ आधा बनता है, ठीक है ना। डायमीटर पे बनाया कोण जो बनता है डायमीटर पर, वो हमेशा 90 डिग्री का होता है, क्योंकि नीचे सेंटर बनेगा 180, ऊपर उसका हमेशा आधा बनता है, तो 180 का आधा कितना होता है, 90, इसीलिए वो 90 डिग्री है। समझ में आ रहा है ना, नहीं भी लिखा रहेगा तो भी उसका समझना 90 डिग्री है, ठीक है भाई साहब, ओके। तो ये हो गया, ये था सेमी सर्कल, यहाँ बना दिया तो ये हो गया। कुछ भी नाम दे देगा इसको, इसका नाम ए, इसका नाम बी, ऐसा दे देगा, ठीक। इसमें नहीं दिया है तो हम दे देते हैं, एक का नाम ए दे दीजिए, एक का नाम बी दे दीजिए, ठीक। अब इस ए और बी को डायमीटर मानते हुए, एक ऐसे करके इसे डायमीटर मानते हुए, किसको मानते हुए, हाँ डायमीटर मानते हुए सेमी सर्कल बना दिया, ठीक है ना। क्या बना दिया, सेमी सर्कल, इसको डायमीटर मानते यहाँ बना दिया, इसको डायमीटर मानते यहाँ बना दिया। अब उसके बाद कहा कि इस भाग का क्षेत्रफल निकालें, इस भाग का क्षेत्रफल निकालें। क्या आप समझ पाए डायग्राम, डायग्राम पहले अच्छा से समझना जरूरी होता है, तो पता चलता है कि कौन क्या है, कैसे बनेगा, ठीक है ना। डायग्राम समझ में आया सबको, कोई दिक्कत तकलीफ डायग्राम में नहीं ना। तो कैसे बनाएंगे, बहुत तरीके से बना सकते हैं, बहुत तरीके से, लेकिन जैसे सिखाएंगे वैसे सीखिएगा प्लीज। आइए ना देखते हैं, सब तैयार हैं, ओके।
ये था सेमी सर्कल। क्या था ये? सेमी सर्कल। यहां से ऐसे, ये सेंटर है, समझिएगा प्लीज। यूं आंसर आ जाएगा, यूं यूं देखिए, ध्यान से फटाफट देखिएगा। यस, यूं 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 देखो। तो ये है सेंटर, तो ये है रेडियस, और ये भी क्या है? रेडियस है। हाँ या ना? बोलिए ना। हाँ हाँ बोलिएगा। ये भी रेडियस, ये भी रेडियस। तो सुनिए ध्यान से प्लीज। आपको एक कुछ दिखाई दे रहा होगा, आपको दिखाई भी नहीं देता? ये कब से हो गया? देखो ना, ये इधर का भूल जाइए, इधर का सिर्फ देखिए, ये क्वाड्रेंट हुआ कि नहीं हुआ? जैसे एक सर्कल था मेरे, सेमी सर्कल था, तो ये कोना सर्कल नहीं हो गया? क्वाड्रेंट हो गया। तो 1/4 ऑफ द सर्कल, हिंदी में चतुर्थांश बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो क्या ये चतुर्थांश है? यदि ये पूरा आधा था, उसका हम 2 टुकड़ा कर दिए, तो फिर हो गया ना कोना रोटी। कितना हो गया? कोना रोटी 1/4 ऑफ द सर्कल। क्या हो गया भाई साहब? 1/4 ऑफ द सर्कल कोना रोटी। है कि नहीं? समझ पा रहे हैं ना चीजों को? हाँ समझिएगा थोड़ा सा, ठीक है ना। आज पूरी गर्दन नहीं हिल रहा है इधर से उधर, ठीक है ना। तो आप जो है पूरा ध्यान सुनिएगा। हाँ, इधर के लोग नहीं पूछे तो ऐसा नहीं कि आप लोग मत बोलिएगा, पूछ लीजिएगा, ठीक है। आइए, तो ये 1/4 जो हम पीछे सिखाए थे ना, वो क्या था? 1/4 पीछे जो सिखाए वो क्या था बच्चा लोग? 1/4 ही तो था ना, 1/4। अब यहाँ पर भी देखिए, यहाँ दो दो चीज दिखाई देगा आपको। 1/4 वाला एक इधर है, और 1/4 वाला एक इधर है। आप कुछ देर के लिए इधर ना देखें तो आपको दिखाई देगा वही फार्मूला। देखिए ये है ना 1/4 वाला, देखिए तो है ना। और ऐसे करके तो इसका एरिया किसके बराबर होगा? इस ट्रायंगल के। होगा कि नहीं होगा? बोलते क्यों नहीं है? इसका एरिया किसके बराबर होगा? इस ट्रायंगल के। होगा कि नहीं? इसका एरिया किसके बराबर होगा? इस ट्रायंगल के। हाँ या ना? ए भाई, फीलिंग विलिंग हो रहा है? आप इधर देखो ना, इतना ही देखो, ये है क्वाड्रेंट, है ना, 1/4 सर्कल। तो क्वाड्रेंट है, तो इसका मतलब ये बनता है कि इसका एरिया, अभी अभी हम प्रूव करके दिखाए थे ना, इस ट्रायंगल के एरिया के बराबर होगा। हाँ या ना? होगा ना? और इसका एरिया इस ट्रायंगल के बराबर होगा। हाँ या ना? मतलब इन दोनों का एरिया का जो सम है, इन दोनों ट्रायंगल के एरिया के सम के बराबर होगा। हाँ या ना? तो जो इन दोनों ट्रायंगल का एरिया होगा, वही इन दोनों का एरिया का सम होगा। यस और नो? समझ में आ रहा है ना? या नहीं आ रहा है? भाई साहब ध्यान सुनिएगा। अरे, कौन ऐसा फेंका फेंक कर रहा है? एकदम घर पे छोड़ के आया है क्या दिमाग? असुविधा के लिए खेद है। यहाँ देखिए, इधर देखिए। कोई भी चीज किसी को दे तो हाथ में दे, किसी को लग जाए, चोट लग जाए, ऐसे बदतमीजी नहीं करें। अब मान लो खाली बोतल था तो ठीक है, भरा हुआ बोतल फेंक दे तो। चलिए, यहाँ देखिए भाई साहब जरा। ए भाई साहब, चलिए प्लीज यहाँ देखे, जाना पड़ा, बिल्कुल बात नहीं करें। तो हमने कहा कि इसका एरिया इसके बराबर होगा। यस और नो? इसका एरिया इस ट्रायंगल के बराबर होगा। हाँ या ना? किसी को दिक्कत तो नहीं ना? हैं? दोबारा? कौन पूछे? कहीं से आवाज आया? अच्छा, आप इधर वाला भूल जाइए, सिर्फ इतना देखिए ना, ये है क्वाड्रेंट, ये सिखाए थे ना, ये था क्वाड्रेंट। इसको ऐसे मिला के और यहाँ से बनाया था। तो इसका एरिया किसके बराबर था? इसके बराबर था। सिखाए थे ना पीछे में। तो इसको यहाँ से देखो ना, वैसे ही तो है। देखो, ये है क्वाड्रेंट, और इसका ये वाला एरिया निकालना था, इसका एरिया इसका एरिया के बराबर होगा।
यस और नो? हम नॉर्मली समझ रहे हैं, कोई कंफ्यूजन तो नहीं ना, क्या दोबारा प्रूव करना पड़ेगा? समझ में आ रहा सबको? तो वैसे ही इसका एरिया इसके बराबर होगा, हाँ या ना? ओके, तो इन दोनों का एरिया का जो सम होगा, दोनों जो साइडेड पोर्शन, दोनों छायांकित भाग का क्षेत्रफल का जो योग होगा, ये ट्रेंगल, दोनों ट्रेंगल, ट्रेंगल 1 प्लस ट्रेंगल 2, दोनों छोटा छोटा ट्रेंगल 1 ट्रेंगल 2, दोनों के एरिया के सम के बराबर होगा या नहीं? इतना बता दीजिए। समझ मारा सबको ना, कि इन दोनों का सम जो है इन दोनों ट्रेंगल के एरिया के सम के बराबर होगा, यस और नो? अच्छा, इसका मतलब इस ट्रेंगल का जो एरिया होगा इसका निकाल दें तो वही इन दोनों का सम हो जाएगा। तो यहां पर 90 डिग्री है, क्या है ये? तो इसको हम अलग अलग नहीं निकाल रहे हैं, इकट्ठा बड़ा का निकाल लेते हैं, इकट्ठा बड़े का, क्योंकि बड़ा ट्रेंगल यहाँ पर राइट एंगल ट्रेंगल है, बड़ा वाला कैसा ट्रेंगल है? राइट है। तो हम यहाँ से यदि निकालें इसका एरिया, तो 90 के सामने में हाइपोटेन्यूज होता है, मालूम है ना? 90 के सामने क्या होता है? तो इसमें कोई लंब होगा, इसी में कोई आधार होगा, या ये आधार होगा तो ये लंब होगा, या ये लंब होगा तो ये आधार होगा, यही ना? तो राइट एंगल ट्रेंगल का एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो इसका एरिया निकालेंगे तो हाफ इंटू ए इंटू बी, यही इन दोनों का एरिया का सम हो जाएगा। आंसर आ गया। नहीं समझ में आया? अब बच्चा वाला तो पहले से था, है ना? हमने क्या बोला कि इस वाले एरिया इसके एरिया के बराबर है, ये वाला एरिया इस एरिया के बराबर है, तो इन दोनों एरिया का सम ये बड़ा ट्रायंगल के एरिया के बराबर है। ये 90 है तो ये बेस हो गया, ये हाइट हो गया, ये हाइपोटेन्यूज हो गया। तो हम इसी का डायरेक्ट एरिया निकाले, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट कर दिया तो इसका दोनों का एरिया आ गया ना, दोनों का एरिया आ गया, ये दोनों के एरिया दोनों के सम के बराबर हो गया। समझ में आया सबको? कोई कंफ्यूजन हो रहा है? क्या आप सही से समझ पा रहे हैं सब लोग, है ना? इजी है ना? कोई दिक्कत तो नहीं भाई लोग? बताइएगा, कोई दिक्कत बताइएगा, कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए। हमने क्या सिखाया? एक पहले सिखाया था प्रूफ करके इतना दूर का, इतने दूर में क्या सिखाया? इसका एरिया इसके बराबर होता है, ठीक है ना? फिर मैंने कहा इसका एरिया इसके बराबर, तो इन दोनों का सम क्या होगा? तो इन दोनों का सम के बराबर होगा। तो इन दोनों का सम क्या है? ये बड़ा ट्रायंगल है, दोनों को जोड़ेंगे तो एक बड़ा ट्रायंगल बनेगा ना। तो ये 90 डिग्री है, क्योंकि डायमीटर पे जो एंगल बनता है क्या बनता है? राइट एंगल बनता है। तो यहाँ 90 डिग्री है तो ये बेस होगा, ये हाइट होगा, या ये हाइट होगा, ये बेस होगा। ये तो परमानेंटली हाइपोटेन्यूज ही होगा ना, ये तो कर्ण होगा हमेशा, ऑलवेज कर्ण है ना, ये हमेशा कर्ण होगा। तो हाफ इंटू ए इंटू बी कर लिया तो ये बड़ा ट्रायंगल का एरिया आ गया। समझ में आया? जो बड़ा ट्रायंगल का एरिया आएगा वही इन दोनों के एरिया का सम आ जाएगा। समझ में आया? याद रहेगा? तो जो भी डायग्राम पूछेगा तो ध्यान रखिएगा, इन दोनों साइडेड पोर्शन का एरिया का सम इस ट्रायंगल के एरिया के सम के बराबर होगा। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये हो गया एरिया ऑफ द साइडेड पोर्शन। क्लियर है? चलें आगे। ओके, अब यहां पर 12 सेंटीमीटर 12 का है जी, हाफ इंटू 12 इंटू 12। क्या आप दिमाग लगा रहे हैं जी? ए जी भाई साहब, दिमाग लगा रहे हैं जी? हो गया 72 सेंटीमीटर स्क्वायर। इजी है ना? नर्सरी से भी नीचे लेवल का है ना? जानते हैं तो इजी है, नहीं तो देख के दिमाग बिजी हो जाएगा, है ना? चले आगे। अरे इसमें बनाना ही का है, अगला में बनाना, रुक जाओ। यहाँ पर ही कोई जरूरी नहीं भाई कि दोनों बराबर दिया रहे, अलग अलग भी हो सकता है, ठीक? जैसे हम एक अलग अलग दे देते हैं। मान लीजिए ये दिया है 12 सेंटीमीटर और ये दिया है 9 सेंटीमीटर। ये दिया है 12 सेंटीमीटर और ये दिया है 9 सेंटीमीटर, ठीक? तो फाइंड द एरिया ऑफ द साइडेड पोर्शन। तो छायांकित भाग का क्षेत्र है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालें, वो भी धाई धाई।
धाइन धाइन कितना आया बच्चा लोग? धाइन धाइन कितना आया? क्या सबका यही है? ओके, तो मेरे हिसाब से कोई दिक्कत तकलीफ नहीं होगा। ये 90 डिग्री बनेगा ही, डायमीटर बनाएगा कौन, है ना? तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो 6×9 = 54 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये स्क्वायर है भाई साहब, ठीक है ना? चलिए बना लेंगे सब लोग। क्लियर है? ओके। दिखा। देखिए भाई जी सुनिए, यह एक रेक्टेंगल है। क्या ये रेक्टेंगल है? और इसका लंबाई 2a है और चौड़ाई a है, मतलब इसका आधा है ना? और यहाँ 10 होगा तो यहाँ 5 होगा, यहाँ 20 होगा तो यहाँ 10 होगा, पूरा 2a है तो यहाँ a है। ठीक। अब हमसे पूछा कि जो छोटा वाला सर्कल है, ये दिखा दिया सबको ना, इसका रेडियस निकालिए। फाइंड द रेडियस ऑफ द स्मॉलेस्ट सर्कल। ठीक है ना? छोटे वृत्त का, कौन सा वृत्त? वो तो आप समझ गए होंगे, छोटे वृत्त की त्रिज्या निकाल, छोटा जो वृत्त है उसकी त्रिज्या निकालने कहा। क्या सभी लोग तैयार हैं बंधु? तैयार हैं सब लोग? बना के दिखाओ। फोटो शोटो बना लिए? ठीक है। ज्यादा डेंट पेंट करने की जरूरत नहीं है, बस समझने पर बना लो, ठीक है ना? इन्हें कि गलत बना काट कुट कर रहे हैं, नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं है। तो बताएं। सबको दिख रहा है ना? देखिए कितना इजी है मेरे भाई, ध्यान दीजिएगा सब लोग फटाफट। बात ऐसा है बंधु, यह एक स्क्वायर बन गया, नहीं बन गया? कैसे बन गया? क्योंकि ये 2a है और यहाँ पर सेंटर है। क्या है ये? क्योंकि सेमी सर्कल है। क्या है ये? अर्धवृत्त। क्या है ये? अर्धवृत्त है, ठीक है ना? तो यहाँ से सेमी सर्कल सेंटर हो गया, तो जितना दूरी इधर होगा उतनी ही दूरी इधर होगा, ठीक है? तो पूरा 2a है तो यहाँ भी तो a हो गया ना, तो ये भी a, ये भी a, तो स्क्वायर ही बन गया ना। क्या बन गया? ये स्क्वायर बन गया, हाँ या ना? किसी को दिक्कत? बताइएगा फटाफट। अच्छा, ये स्क्वायर का डायगोनल है या नहीं है? ये स्क्वायर का डायगोनल है, √2a। क्या है? क्या सबको दिखाई दिया? ओके, देवी सजनों सबको दिखाई दे रहा है ना? ये स्क्वायर का डायगोनल है। तो स्क्वायर के डायगोनल में से, ध्यान सुनिएगा मेरे भाई बंधु, ठीक है ना? हमें अंदर वाले का रेडियस निकालना है, छोटा वाले का दिखा दे रहा है ना, इसका रेडियस। तो आप ये समझ गए कि पूरा यहां से यहां तक होता है √2a। क्या होता है? तो आप तो निकाल दिए यहां से यहां तक √2a। किसी को दिक्कत? क्लियर है ना? ओके। तो जो √2a है, यहां से यहां तक जो √2a है, दिखाई दे रहा है ना, वो हम कई पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। ये पूरा √2a है ना, तो यहां से यहां तक क्या बताइए? ये है सेमी सर्कल का रेडियस, तो रेडियस तो a है ना? सेमी सर्कल का रेडियस क्या है? a। तो यहां से यहां तक क्या हो जाएगा? यहां से यहां तक हो गया a। क्या बोलते हैं? सही है ना? ओके। और यहां से यहां तक हो गया स्मॉल r। क्या हो गया? जो अंदर में छोटा सर्कल है उसका रेडियस है ना? क्या आप सभी समझ पा रहे हैं ना? कहां से कहां तक भाई साहब? आप लोग डायग्राम बनाए, उसमें आप भी बनाया कीजिए। यहां से यहां तक क्या है? स्मॉल r। तो यहां से यहां तक है a,
यहां से यहां तक है स्मॉल आर, यहां तक कोई दिक्कत? किसी भाई को दिक्कत यहां तक? बिल्कुल नहीं होगा। अब यहां देखिए, यहां भी एक स्क्वायर बन गया, नहीं दिखाई दिया? स्क्वायर कैसे बना? क्योंकि ये टेंजेंट है, और टेंजेंट पर जो रेडियस होता है वो लंब होता है, हाँ या ना? ये टेंजेंट है, जो लाइन सर्कल को स्पर्श करते हुए जाती है उसे स्पर्श रेखा कहते हैं, मालूम? जो रेखा सर्कल को स्पर्श करते हुए गुजरती है उसे स्पर्श रेखा कहते हैं, टेंजेंट कहते हैं। तो ये टेंजेंट है, और टेंजेंट पर ये रेडियस हमेशा क्या होता है? 90 डिग्री। तो ये भी 90 डिग्री हो गया, ये भी 90, और ये तो पहले से 90 है ही, है ना? और 3 90 चौथा अपने आप 90 होगा, कि 9 9 9 270 हो गया। और चारों का सम 360 होता ना, एंगल, चारों एंगल का सम 300। यदि चतुर्भुज है ना, क्वाड्रिलेटरल है, हमको नहीं मालूम कि स्क्वायर है, हमको मालूम 4 भुजा है तो क्वाड्रिलेटरल है। तो चारों का सम 360 तो होगा ही, लेकिन 3 तो 90 90 दिख रहा है, तो 9 3 27, तो एक बच गया 90, चौथा तो 90 ही होगा, है ना? तो ये हो गया 90। तो कैसा है? स्क्वायर है या तो रेक्टेंगल, दो ही चीज होगा, या तो स्क्वायर या तो, जो 90 डिग्री बना है एडजेसेंट एंगल उसका, है ना, एडजेसेंट साइड 90 बनाया है, आसन्न भुजाएं 90 का कोण बनाया है, तो दो ही चीज हो सकता है, या तो स्क्वायर या तो रेक्टेंगल, या तो स्क्वायर या तो। लेकिन रेक्टेंगल नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि रेक्टेंगल इसे नहीं कर सकते क्योंकि ये एडजेसेंट साइड से यहाँ इक्वल है, क्योंकि ये भी आर है, ये भी। तो एडजेसेंट साइड्स इक्वल होता है तो उसे हम स्क्वायर ही कर सकते हैं, रेक्टेंगल। क्योंकि रेक्टेंगल का जो एडजेसेंट साइड्स, आसन्न भुजाएं, मतलब अगल बगल के भुजाएं अलग अलग होते हैं, एल होता है, एक बी होता है, डिफरेंट लेंथ के होते हैं। एडजेसेंट साइड्स इक्वल सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर में ही होता है, समझ में आ रहा है ना? तो इसका मतलब यह है कि ये क्या बना यहाँ पर? स्क्वायर बना, ठीक है? तो यहां तक ए था, यहां तक स्मॉल आर था, और ये भी तो एक स्क्वायर बन गया, बना कि नहीं? तो इसकी लंबाई क्या बोलेंगे यहाँ? तो इसको हम लिख सकते हैं √2 × r, हाँ या ना? तो यहां तक a है, यहां तक r है, यहां तक √2r है, सबको जोड़ेंगे तो इसके डायगोनल के बराबर होगा ना? नहीं समझे? यहां तक a है, यहां तक r है, और यहाँ क्या है? √2r है, हाँ या ना में जवाब दीजिएगा। मैं फिर से आपको बताने जा रहा हूं, ध्यान सुनिएगा। ये है a है, ये r है, √2r है, सबको जोड़ेंगे तो डायगोनल आएगा या नहीं? आएगा ना? या हम ऐसे भी कर सकते थे, कैसे? कि डायगोनल में से ही बड़का डायगोनल दिखा दिया ना, इसका डायगोनल, डायगोनल में से a माइनस कर दो और √2r माइनस कर दो, तो इसका रेडियस आ जाएगा। हम ऐसे भी कर सकते थे लेकिन नहीं बोले। आप समझ रहे हैं ना? दोनों तरीके से हम क्या बोले, हम ये पूरा डायगोनल √2a होता है, इसमें से a माइनस कर देंगे, √2r माइनस कर देंगे, ये और ये माइनस करेंगे तो सिर्फ यही बचेगा ना, तो छोटा वाले का रेडियस बचता। समझ में आ रहा है ना? हम वैसे भी डायरेक्ट लिख सकते हैं, कोई दिक्कत? लेकिन ऐसे लिखे तो ऐसे भी कोई दिक्कत नहीं ना हुआ, कि पूरा डायगोनल किसके बराबर है? इतना प्लस इतना प्लस इतने के बराबर है, ठीक है ना? पूरा डायगोनल इन सब के सम के बराबर है। और हमको निकालना है छोटा वाला आर। कौन वाला? छोटा वाला। तकलीफ तो नहीं है? चलो जी, √2a इसको इधर ले आओ तो -a, यहां से r कॉमन ले लो तो क्या बचेगा? 1 + √2, हाँ या ना भाई जी, बताइए ना? नहीं समझे? a इधर ले आया तो -a, और यहां से r कॉमन लिया तो 1 + √2 हो गया, हाँ या ना? लेकिन अच्छा लगता है कि बड़ा पहले छोटा बाद में हो तो अच्छा लगता है। चलिए कोई बात नहीं, यहाँ से a कॉमन लीजिए, यहाँ क्या बचेगा? √2 माइनस, ए भैया लीजिए ना कॉमन, यहाँ से a कॉमन लीजिए, क्या बचेगा? √2 माइनस, एक कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा? √2 - 1। एक कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा? एक कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा? √2 - 1। समझ में आया? तो हमने एक कॉमन लिया तो √2 - 1,
और यहां से r कॉमन लिया तो √2 + 1 ऐसे लिख सकते हैं ना, इसको पहले इसको बाद में। और हमको क्या निकालना है उस पर डिपेंड करेगा। सपोज मान लीजिए कभी ये रेडियस दिया रहे और इसका इसका रेडियस निकालने कहे या इसका भुजा निकालने कहे, ए निकालने कहता तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा, यदि आर निकालने कहेगा तो ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा, हाँ या ना। चलिए तो हमको आर ही निकालना है रेडियस, तो ये आके डिवाइड हो जाएगा a इंटू √2 - 1 में किससे डिवाइड हो जाएगा, इससे डिवाइड, √2 + 1 से डिवाइड हो जाएगा। थोड़ा इसको रेशनलाइज कर दें, परिमेयकरण, क्योंकि नीचे रूट अच्छा नहीं लगता मालूम है ना, तो कर दें। भाई साहब यहां तक क्लियर है सबको, यहां तक कोई दिक्कत? बहुत अच्छा प्रश्न मेरे भाई बंधु, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत तो बता दीजिएगा हमें। चलें आगे ना, भाई साहब क्लियर है ना? हाँ भाई, √2 का वैल्यू पुट करना चाहते हैं तो कर दीजिएगा, हम तो नहीं कर रहे हैं। ठीक, रेशनलाइज करने आता है, प्लस है तो किससे गुना करेंगे, तो करिए, √2 - 1 √2 - 1, हाँ या ना। तो ऊपर में √2 - 1 दो हो गया ना जी, दो बोले तो बोले तो होल स्क्वायर, तो हो जाएगा ना होल स्क्वायर। तो a - b का होल स्क्वायर क्या होगा, a² b² - 2ab, हाँ या ना बच्चा लोग, ये दो बार आ जाएगा ना, √2 - 1 √2 - 1 का होल स्क्वायर करिएगा तो क्या आएगा, a² + b² - 2ab, यही ना आएगा, a² b² - 2ab, a² b² समझ में आया। तो और नीचे में क्या आएगा, a + b और a + b और क्या होता है, a² माइनस तो √2 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर, तो रेडियस बराबर 2 और 1 3 -2√2, 3 - 2√2 इंटू 8, यही हो गया रेडियस ऑफ स्मॉलेस्ट सर्कल, 3 - 2√2 इंटू ए। अब ए जो दिया रहे कहीं न्यूमेरिकल में दिया रहे तो पुट कर देंगे न्यूमेरिकल में, एनी प्रॉब्लम। पहले आपको ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है, कैसे बना है ये सीख लीजिए तो आगे सब क्वेश्चन बना पाइएगा आप। समझ में आ रहा सबको, कोई दिक्कत तो नहीं। इसके डायगोनल जो है वो किसके किसके बराबर है, a + r + √2r के बराबर है बस। अब उसमें जो निकालने कहे, जैसे निकालने कहे निकाल देंगे, यस और नो, यस ना, सबको यस। कोई कंफ्यूजन बच्चा लोग, भैया जी आप बताइए, आपको समझ में आ रहा है ना, आप बताइए, कोई दिक्कत तो नहीं। अब आपको मन करे √2 का वैल्यू पुट कर दीजिएगा, ठीक है ना, ओके। चलें आगे, चलें भाई साहब, बहुत अच्छे अच्छे डायग्राम आने वाले हैं, देखिए मजा आ जाएगा बना के, ठीक है ना। इसमें भी छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या निकालिएगा, फाइंड द रेडियस ऑफ द स्मॉल सर्कल, छोटा छोटा वृत्त की त्रिज्या निकालें, छोटे वाले है ना, सबसे छोटा वृत्त है उसका रेडियस निकालिए। कितना मजा आ रहा है ना बनाने में, है ना, ओह माय गॉड। आया, देवियों सजनों, क्या प्रयास कर रहे हैं, वेरी गुड, अच्छी बात है, करिए करिए। सेम है, देखिए ना, ये पूरा ए है तो ये क्या हो जाएगा, a/2, तो ये भी स्क्वायर बन गया, क्या बन गया, ये पूरा ए था ना, तो ये a/2 होगा, ये भी a/2, ये भी a/2, ये स्क्वायर बन गया ना, क्या बन गया ये, क्यों, क्योंकि यहाँ पर 90 डिग्री, यहाँ 90 डिग्री, यहाँ 90 डिग्री, चौथा अपने आप 90 डिग्री है ना, तो ये स्क्वायर बन जाएगा, क्या बन जाएगा, और स्क्वायर का ये होगा डायगोनल, क्या हो जाएगा,
और वही काम करना है, ये वाला और यहाँ वाला माइनस कर देंगे तो ये वाला बच जाएगा। वही सेम प्रोसेस है, प्लीज कंटिन्यू, हरी आप, डरिए नहीं, डरना मना है। ए भाई साहब मालूम है डरना, डरना मना है, यस और नो, ठीक है ना। आ गया, बोलो बोलो, आ गया, सबका आ गया, चलिए, आया नहीं आया, कितना, a/2 इंटू उसका सेम टू सेम 3 - 2√2, उसकी भुजा ही खाली a/2 हो गया ना, पहले उसका भुजा a था स्क्वायर का, अब यहाँ एक नया खाली a/2 हो गया, और सब तो सेम ही है ना। बहुत अच्छा, समझ में आया ना, ना लगता है ना आया है, ऐसे बच्चा लोग आंखें फाड़ फाड़ के देख रहा है। चलो बच्चा लोग, ए बच्चा लोग, चलो, ओके, आइए भाई साहब, वही सेम है, देखो इसकी भुजाएं कितनी हैं, ए है, तो भैया ये पूरा यहां से यहां तक ए है, तो ये कितना होगा, ए बाई ये हो गया सर्कल का रेडियस, है ना। अच्छा ये स्क्वायर बन गया, कैसे स्क्वायर बना, क्योंकि टेंजेंट पर रेडियस हमेशा 90 बनाता है, 90 बनाता है मालूम, और यहाँ ऑलरेडी 90 है, तो चारों 90 हो गया ना। तो ये है स्क्वायर का डायगोनल, क्या है बिंदु बताइए, स्क्वायर का डायगोनल होता है ना, स्क्वायर का क्या है ये, डायगोनल है मालूम। तो स्क्वायर का डायगोनल होता क्या है, √2 इंटू ए, हमारा यहां पर क्या है, a/2 है, यस और नो। तो हम क्या करेंगे, √2 इंटू ए यहां पर क्या है, a/2, समझ में आ रहा है ना। ओके, तो ये पूरा डायगोनल किसके किसके बराबर है बताइएगा, किसके किसके, तो पहले तो यहां से यहां तक क्या है, a/, इसके बराबर है, और यहां से यहां तक, यहां से यहां तक r है ना छोटा वाला, इसके बराबर है, और यहां से यहां तक ये छोटा वाले स्क्वायर का डायगोनल है मालूम, ये छोटा स्क्वायर दिख रहा है सबको, उसका डायगोनल क्या होता है, √2 इंटू, यहाँ पर √2 इंटू आर हो गया। देवी और सजनों, भाई बंधु मित्रों, समझ में आया, तकलीफ तो नहीं आ रहा ना, सब एक ही जैसा है, बस शक्ल बदल के आ रहा है ना। हाँ हाँ, ये देखो क्या है, √2 इंटू a/2, इसको उधर ले जाओ तो -a/, और यहां से r कॉमन ले लो जी भैया, ले लो कॉमन, तो 1 प्लस क्या बचेगा, √2। अब यहां से a/2 कॉमन ले लो, तो यहाँ क्या बचेगा, √2, 1/2 कॉमन लिया तो यहाँ क्या बचेगा, माइनस, और r इंटू √2 + 1, हाँ या ना, बोलो हाँ या ना, r कॉमन लिया तो क्या बचेगा, √2 + 1, क्या बचेगा, √2 + 1, यस और नो, देवी और सजनों, यस और नो। ओके, तो भैया छोटा वाला r निकालना है, तो जाके डिवाइड हो जाएगा, तो छोटा वाला r बराबर a/2 √2 - 1, और जाके डिवाइड कर दो, √2 + 1, हाँ या ना, गुस्सा उस आता है,
मैंने सिखाया था कंजुगेट से गुना करना, है ना, सिखाए थे ना। ऊपर हो गया a/2 और ऊपर हो जाएगा होल स्क्वायर। तो होल स्क्वायर क्या बनेगा, बताइए, होल स्क्वायर क्या बनेगा? a² b² -2ab, हाँ या ना? और नीचे में a+b क्या होता है, a² तो रेडियस बराबर कितना आ गया, a/2 इंटू 3 -2√। समझ में आया भाई बंधु? a/2 3 -2√2। तो आप ऐसा छोड़ देंगे क्या? बोलिए, छोड़ दीजिएगा ना? बिल्कुल नहीं, सब बना लेंगे, हाँ या ना? पक्का बना लेंगे सब लोग, चले आगे, अनुमति है? छाप लिए सब लोग? वेरी वेरी गुड, बहुत अच्छा, जल्दी छापिए ना जी। ए भाई जी, जल्दी छापिए ना जी। छाप लिए? छाप लिए जी? एक्चुअली ये 3 घिरनी है, पुल्ली क्या कहते हैं इसको, इसको पुल्ली कहते हैं, पुल्ली पुल्ली। घिरनी समझता है? घिरनी समझता है? चरखा समझता? वो गोल घूमने वाला होता है जो, वैसे ही समझ, जैसे समझता है वैसे देखो तुम, यहाँ देखो। तो हमने कहा कि 3 ऐसे करके मोटर में होता घिरनी लगा हुआ, पुल्ली जिसको बोलते हैं। और ये तीनों जो है ना एक बेल्ट से बंधा है, किससे बंधा है? दिखा दे रहा, 3 पुल लगा है और बेल्ट से ऐसे बंधा हुआ, देखें? फीटर में देखें, फीटर मोटर में लगा होता है, राइस मिल, फ्लोर मिल, देखें उसमें पट्टा लगा होता, पट्टा से बोला क्या लगा होता है? पट्टा, वही बेल्ट, बेल्ट बोलेंगे ना, बेल्ट। पट्टा लगा, क्या लगा है? तो पट्टे की लंबाई पूछा है इसमें, ठीक है ना, लेंथ ऑफ द बेल्ट। पट्टे की लंबाई पूछा। तीनों जो है एक बेल्ट से बंधा हुआ है। तीनों किससे बंधा है? एक बेल्ट से तीनों है, अटैच्ड है ना? बेल्ट है, फास्ट कर दिया उसको, है ना? फास्टिंग किससे किया है उसको? बेल्ट से बंधा हुआ, टाइट है, ठीक है ना? तो फाइंड द लेंथ ऑफ बेल्ट, बेल्ट की लंबाई निकालिए। ओ माय गॉड, बच्चा वाला है ना? यस, इस डायग्राम में मैंने कहा था ये सब नहीं बनाने के लिए, फिर भी बना के भेज दिया है, गधा है एकदम। ये हम बनाते, ये सब चीज हम बनाते, तो सिर्फ क्वेश्चन में ऐसा दिया रहेगा, एग्जाम में जो आएगा ना, आएगा रे गधा आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए ध्यान से, ऐसे दिया रहेगा, भाई साहब देखिएगा ध्यान से इधर, तैयार हैं सब लोग? ऐसे रहेगा कि 3 ऐसे व्हील है, घिरनी है, और तीनों घिरनी जो है बेल्ट से क्या है, अटैच्ड है, बंधा हुआ है, टाइट है, ठीक है ना? ऐसे ही फोटो बना कर दिया रहेगा। वो जो ट्रेंगल फेरेंगल है ना, वो हमारा काम था बनाना, ठीक है ना? एग्जाम में सिर्फ इतना होगा, ठीक है? ओके। अब इस बेल्ट की लंबाई पूछेगा एग्जाम में, ठीक है? उतना तामझाम बनाया नहीं रहेगा, वो तो आपको बनाना होगा, ठीक है ना? सब तैयार हैं? आइए मैं बना कर दिखाता हूँ प्लीज। एग्जाम में सिर्फ ऐसे रहेगा, 3 पुल्ली दे देगा, 3 घिरनी दे देगा, तीनों घिरनी एक बेल्ट से बंधा हुआ है। आपने देखा मोटर चलता था ऐसे ऐसे, राइस मिल में ऐसे पट 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 चलते रहता ना, देखा ना? लगा था ना? या तो आप लोग आज गन्ना का जूस पीते होंगे तो उसमें देखते हो मोटर लगा होता है, एक मोटर में लगा होता है, एक उस मशीन में लगा होता है, पट पट चलता है ना? देखा है? अरे वाह, ये तो देखा भी है। आइए मैं समझाता हूं तो, सब तैयार हैं? देखिए, हमने क्या किया इसमें कि इन तीनों के सेंटर्स को ज्वाइन कर दिया।
तीनों इक्वल पुल्ली है तो आर 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 चुप तो रहो। कैस इसको सबसे लास्ट में समझ में आया। ठीक है देखो, ये बन गया इक्विलेटरल ट्रायंगल। कैसा बन गया? इक्विलेटरल ट्रायंगल, समबाहु त्रिभुज। कैसा त्रिभुज? तो ईच एंगल इज 60 डिग्री। ईच एंगल क्या होगा इसका? प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होगा। मालूम? बोलो बोलो मालूम। ओके, ऐसे इसको ज्वाइन कर दो यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, ये रेक्टेंगल बन जाएगा। क्या बन जाएगा? रेक्टेंगल। बोलो कैसे बनेगा? हैं? हाँ, ये 90 डिग्री बनेगा क्योंकि ये टेंजेंट है। यहाँ पर बेल्ट टाइट रहेगा, मालूम? यहाँ पर ऐसे रहेगा, लेकिन यहाँ पर कैसा रहता है? आप देखिए, राइस मिल में एक इधर लगा होता है, एक इधर, और बेल्ट ऐसे टाइट रहता है, चक होता है ना, टाइट लगा होता है। हाँ, उसमें जो पुल्ली में ऐसे घूम जाता है, लेकिन यहाँ तक तो टाइट रहेगा बिल्कुल। लूज रहेगा तो फिर लपेट ही लेगा, चलेगा ही नहीं, है ना भाई? समझ रहे हैं ना? हाँ, टूट जाएगा ना, फड़फड़ा के मारेगा, किसका मुंह पर लगेगा कोई ठीक नहीं, है ना? तो टाइट रहता ना, खींचेगा ऐसे ऐसे करके, है ना? ओके। तो यहाँ पर का बेल्ट बिल्कुल टाइट होगा, तो ऐसे करके, है ना, टाइट होगा। ठीक है, एकदम इसके पैरेलल। तो सुनिए, ये 90 होगा कि नहीं, हाँ या ना बताइए? 90 होगा। क्यों होगा? यस, टेंजेंट पर रेडियस, ये रेडियस है। क्या है ये? टेंजेंट पर रेडियस हमेशा परपेंडिकुलर होती है, 90 डिग्री का एंगल बनाती है। यस और नो? ये टेंजेंट है, इस पे ये 90 का एंगल बनाएगा। हाँ या ना? बोलो यस और नो। यस सर। चले आगे। तो ये 90 होगा, ये 90 होगा, ये दोनों लाइन पैरेलल है तो ये भी 90 होगा, क्योंकि ये दो इन आगे सिखाएंगे ज्योमेट्री में कि दो पैरेलल लाइन को जो एक लाइन काटती है, तो दो अंतः कोणों का योग, द सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल इज 180। कितना होता है? 180 होता है। तो ये 90 है तो ये भी 90 होगा। ये इसको आगे बढ़ा देंगे ना, तो ये 90 है तो अल्टरनेट एंगल हो जाएगा, एकांतर कोण। एकांतर कोण भी बराबर होता था। ये 90 है तो ये भी ऐसे भी 90 ही होगा। ठीक, अभी फिलहाल ऐसे फीलिंग कर लो। अरे सीधा इसे खड़ा है तो 90 ही न बनेगा, नहीं समझा है ना? देखो, इसके ऊपर सीधा दम लंबवत है, कैसा है? तो 90 कहीं बनेगा। ठीक, तो ये 90, ये 90, ये 90, ये 90, तो या तो रेक्टेंगल या तो 90 बनेगा, तो या तो रेक्टेंगल या तो, हाँ, रेक्टेंगल या तो स्क्वायर। लेकिन ये स्क्वायर नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ये 2R है और ये R है, अलग अलग भुजाएं हैं। तो भुजाएं जब अलग अलग हो तो स्क्वायर नहीं, क्या बनता हो? रेक्टेंगल। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ से यहाँ 2R है। 2R को हम डायमीटर कह सकते हैं, व्यास। व्यास 2R क्या होता है? व्यास होता है, डायमीटर। हाँ, तो 2R को हम D लिख सकते हैं? यस और नो में जवाब दीजिए। क्या हम 2R को D लिख सकते हैं? यस और नो? तो ये 2R को हमने D लिख दिया। ओके, ये 2R को हमने D लिख दिया। ये 2R को हमने D, मतलब यहां से यहां तक की लंबाई D है। वैसे ही देखो ना, सेम टू सेम यहाँ भी क्या होगा? D होगा। और वैसे यहां से यहां भी क्या होगा? D होगा। देखो यहाँ साफ साफ दिखाई दे रहा होगा। देखिए, ये आर आर है तो 2R मतलब डायमीटर, तो ये डायमीटर, तो ये भी, और यहां से यहां तक ये भी क्या हो जाएगा? डायमीटर। ये एक्चुअली फोटो सही से बनाया हो नहीं है, ये वाला यहाँ डालिएगा इससे, ठीक है ना? जो ये डायग्राम बनाया हो ना, वैसे कीजिएगा। ये तो कहीं भी कलाकारी दिखा दिया है कि नहीं? लेकिन जहां पर लाइन खींचना था वहीं पर खींचना था। टाइपिंग वाले को क्या मालूम कहाँ पर खींचना है? वो तो उसको लगा कि फोटो बनाना है, बना दिया। देखो ना, ठीक है ना? तो बात ऐसा है कि आप समझ गए ना भाई साहब, ये वाला लाइन यहाँ नहीं रहेगा, यहाँ रहेगा। ठीक है,
जैसे मैंने इसमें बनाया, ठीक है ना, ऐसे बनाइएगा। डायमीटर डायमीटर डायमीटर, समझ में आया? तो यहां तक की लंबाई निकल गया डी, यहां तक का निकल गया डी, और यहां तक का निकल गया डी। लेंथ ऑफ बेल्ट, बेल्ट की लंबाई डी 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 3D, 3D आ गया, यस और नो? ए भाई जी समझ में आ गया ना, 3D समझ में आया? ये डी, ये डी, ये डी, यहां तक की लंबाई तो निकल गया, लेकिन अभी कुछ लंबाई और है जो आपको दिखाई दे रहा होगा। ये लंबाई नहीं मालूम चला, ये लंबाई नहीं मालूम चला, ये लंबाई नहीं मालूम चला। तो ये लंबाई क्या है? यस, लेंथ ऑफ आर्क, चाप की लंबाई, लेंथ ऑफ आर्क है चाप की लंबाई। तो चाप की लंबाई तभी निकलेगा मेरे भाई मेरे बंधु जब यहां पर का एंगल निकला होगा, है ना? तो सुनिए, ये कितना डिग्री है, और ये कितना है, और ये कितना है ना? क्योंकि लंबत है ना, परपेंडिकुलर, ये लंब है ना 90 डिग्री, ये 60 डिग्री, ठीक है ना? और यहां से ऐसे खींचेंगे तो ये भी क्या होगा, 90 डिग्री, ठीक है ना? डायग्राम इसके अकॉर्डिंग बनाइएगा, इसी के अकॉर्डिंग, ठीक है ना? तो ये 90, ये 90, ये 60, 90 90 180 प्लस 60 कितना, 200। तो कितना बच गया? 360 में से 240 माइनस करो, 120। तो ये एंगल 120 बचेगा, हाँ या ना में जवाब दीजिए। ये 120 कैसे बचा, समझ में आया? अरे ये 90, सबको समझ, बोलना नहीं आया तो 90 होगा, ये 90 होगा, 180, और 180 प्लस 60 200, 240। तो 360 में से 360 में से 240 माइनस करो, तो 120 ही बचेगा ना। पूरा एक चक्कर कितने का होता है, 360। एक सर्कल कितने का होता है, 360। तो 360 में से 240 निकल गया तो 100 बचा ना, 120, हाँ या ना? और ऐसे भी 90 90 180, तो बच गया 180, ये 60 है तो 120 होगा, हाँ या ना? तो अब यहां से यहां निकालेंगे लेंथ ऑफ आर्क, क्या निकालेंगे, चाप की लंबाई। और फार्मूला तो सबको याद है, हाँ या ना? अब लेंथ ऑफ आर्क थीटा बटा में 180 गुने, वाह भाई साहब को तो एकदम ही याद ही है, थीटा बटा में 100 गुने पाई आर। सही है, ही ना होता है, क्या होता है भाई साहब? थीटा यहाँ पर 120 है, तो जीरो आने वाला है, रुक जाओ, है ना, बाहर से मंगा रहे हैं, देखो, थीटा बटा में 180 गुने पाई आर। तो ऐसा ऐसा कितने हैं भैया जी? तो इंटू 3 कर दें तो कोई ऐतराज है किसी को? समझ में आ रहा सबको? भाई जी 3 गुना क्यों, क्या समझ में आ गया ना? क्योंकि यहां पर भी निकालना है, ये भी निकालना है, और तो इसलिए 3 से गुना कर दिया, हाँ या ना? पहले तो ये था डायमीटर डायमीटर डायमीटर, 3D हो गया। फिर यहां से लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क, चाप की लंबाई, चाप की लंबाई 3 गुना, यस और नो? 3 से काटो, 60 6 18, 60 100, और 60 दूनी 120, हाँ या ना भाई जी? सही लिखे हैं, देखो जरा। तो इसका मतलब ये हो गया 3D प्लस पाई इंटू 2R, लिख सकते हैं इसे, बोलिए ना। अरे 2 पाई R लिखा है, उसको पाई इंटू 2R लिखे तो कोई जुल्म हो जाएगा क्या? यहां पर हम 2R लिख सकते हैं, इसे पाई इंटू 2R लिख सकते हैं। अब बोला आपने ऐसा क्यों लिखा? क्यों 2R को हम D लिख सकते हैं, क्यों सब D के फॉर्म में लिखे तो उसको भी D के फॉर्म में लिख देंगे, ठीक? तो यही आ गया लेंथ ऑफ द बेल्ट, 3D प्लस पाई D। समझ में आया जी? 3D प्लस पाई D,
यही आ गया लेंथ ऑफ द बेल्ट, बेल्ट की लंबाई। समझ में आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं ना? चलिए देखिए अभी एक और दिखाएंगे, उसके बाद रुक जाइएगा। ये समझ में आया? आप कॉमन लो चाहे कुछ भी करो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना? ये सबको समझ में आए भाई बंधु? पक्का? तो लीजिए एक अपने हाथों से बनाइए। अच्छा इसमें इसमें जो है, इसमें जो पूछा था ना, वो ऐसा था कि इसका एक सर्कल का डायमीटर दिया था 10 सेंटीमीटर। कितना दिया था डायमीटर? तो लेंथ ऑफ बेल्ट, बेल्ट की लंबाई निकाली तो कैसे निकालते हैं? लेंथ कैसे निकालते हैं? 3 गुने और पाई गुने 10, तो कितना आ गया? 30 प्लस 10 पाई। यही आंसर था। एग्जाम में ऐसे ही छोड़ दिया था, हम भी छोड़ देंगे, है ना? यदि पाई का वैल्यू पुट करेगा तो पुट कर देंगे। यस और नो? अभी आप इसको देखिए, 4 पुल्ली है इसमें, कितने हैं? तो बनाइए प्लीज। ये आप बनाएंगे? यस, 4D प्लस, नहीं अच्छा न्यूमेरिकल दिया है। अब कोई बात नहीं, इसको आप मान के चलो, फार्मूला निकालो पहले। ये क्या निकालो? अभी इसको मत देखिए, इसमें 4 पुल्ली है तो 4D क्या आएगा? 4D प्लस पाई डी क्या आएगा? 4D प्लस, पूछो कैसे आएगा? हल करके देखो। यह आर आर तो कितना हो गया? 2R। तो 2R क्या? डायमीटर। तो यहां से यहां तक डायमीटर हुआ, हाँ या ना? यहां से यहां तक डायमीटर, यहां से यहां तक डायमीटर, यहां से यहां तक डायमीटर। तो लेंथ ऑफ द बेल्ट, लेंथ ऑफ बेल्ट निकालेंगे तो 4D होगा कि नहीं? डी 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 कितना? डी 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 कितना? डी। समझ में आया जी? बहुत अच्छा जी, ठीक है ना? अब सुन तो लीजिए जी, ये 90 डिग्री, हाँ या ना? ये 90 डिग्री, हाँ या ना? ये 90 डिग्री, बोलो ना हाँ या ना, बोलो। क्योंकि ये रेक्टेंगल बनेगा, ये स्क्वायर बन जाएगा, ये रेक्टेंगल। समझ में आ रहा है सबको ना? पिछला में सिखाए थे ना भी, भाई साहब ऐसे मुंह काहे बना रहा है, समझ में आ रहा है ना? तो 90 90 90 270, तो यहाँ कितना? ये भी 90 बच जाएगा। तो इतना दूर और जोड़ना होगा, इतना दूर और जोड़ेंगे, इतना दूर और जोड़ेंगे। समझ में आ गया ना? तो एक का कितना होता है? ये एक का, बोलिए। थीटा बटा में 180 गुने पाई आर, ऐसा ऐसा कितना है? तो इंटू 4 कर दें तो क्या आ गया? 4D प्लस 90 दूनी 2 दूनी, तो पाई इंटू 2R लिख सकते हैं, इसको 2R लिख सकते हैं ना? ओके, तो 4D प्लस पाई डी, तो यही होगा लेंथ ऑफ द बेल्ट, बेल्ट की लंबाई 4D। 3 था तो 3D, 3 था तो 4 है तो 4D, याद रहेगा? 3 है तो 3D, 3 है तो 4 है तो, याद रहेगा? 3 है तो 4 है तो 4D, और साथ में पाई डी तो रहेगा ही। यस और नो? चले देखिए, हाँ समझ में आया? अब इस क्वेश्चन में कहा कि प्रत्येक चरखी का व्यास 10 है, तो हम क्या कैसे निकालें लेंथ ऑफ बेल्ट? 4 गुने और पाई इंटू, तो कितना आ गया? 40 प्लस 10 पाई। यदि पाई का वैल्यू पुट उट करेगा तो कर देना, नहीं करेगा क्यों नहीं? पाई का वैल्यू 3.14 पुट कर दिया तो, है ना? तो हम भी पुट कर देंगे, हम छोड़ थोड़ी देंगे, ठीक है ना? तो चलिए अगला डायग्राम जो है, इसके बारे में डिस्कशन हम कल ही करेंगे। आज के लिए जो है असुविधा के लिए खेद है, कमी पड़